अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने ऊपर भी पैसा खर्च किया कर, हर वक्त पाकिस्तानी मत भेजता रहा कर। साबिर ने एक दिन उसे डांटा था, जितना पैसा भेजेगा पाकिस्तान वाले सब खा जाएंगे। वो समझते हैं यहाँ हम दरख्तों से पैसा उतार कर उन्हें भेजते हैं। साबिर बेहद तलखी से कह रहा था, अपने पास पैसा बचाया कर, जो बचत करनी है यहाँ तूने ही करनी है। पाकिस्तान में तो तेरे पैसों से ऐश कर रहे होंगे सब, मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में फिर रहे होंगे तेरे भाई और तेरी बहनें माँ, और या तो घर के लिए टीवी, फ्रिज, वीसीआर के नए से नए मॉडल बदल रही होंगी, या फिर अपने कपड़ों, जूतों और जेवरात पर उड़ा रही होंगी। उसने साबिर से नज़रें नहीं मिलाई। सिर्फ इसी से नहीं, वो हकीकत से भी नज़रें चुराना चाहता था कि साबिर की बातों में सच्चाई थी और पीछे उसका ख़ानदान उसके भेजे हुए रज़्क़े हलाल को रिज़्क़े हराम की तरह उड़ा रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है। उसने सर झुकाकर बेहद मामूल के अंदाज में कहा, क्यों नहीं, मेरे बीवी बच्चे वहाँ पाकिस्तान में बैठे यही कुछ तो कर रहे हैं। मुजाहिद का ख़ानदान भी यही सब कर रहा है। तनवीर पैसा भेज रहा होता तो उसका ख़ानदान भी यही करता, तो तेरा ख़ानदान क्यों नहीं कर रहा होगा? साबिर ने बेहद सदमोहरी से कहा, तो फिर क्या करूं, उनको भूखा मार दूं? वो ना चाहते हुए भी तल्ख सा हो गया था। यही तो मसला है ज़िंदगी में, ये कुछ चीज़ों का हल नहीं होता पास, बस इंसान जिए चाहता है। उसके साथ साथ जैसे इंसान को छोटी मोटी बीमारियों के साथ जीने की आदत पड़ जाती है, ऐसे ही झूठ और ख़ुद गर्जी के साथ भी समझौता करना सीख लेता है। साबिर क़यूम जब बोलने पर आता तो लगता ही नहीं था कि वो एक अनपढ़ देहाती है। ये माँ, बहन, बीवी सब बहुत लालची होते हैं। औरत को मर्द के दिल में नहीं, उसकी जेब में दिलचस्पी होती है। दिल का क्या करना होता है, उसने दिल को बेचकर तो जूतों का एक जोड़ा तक नहीं आता। ये मुजाहिद था। उसके आने के 1 साल बाद उसने अपनी बीवी को गुस्से और शक में तलाक दे दी थी। उसके घर वालों ने उस पर अपने छोटे देवर को वर्गलाने का इल्ज़ाम लगाया था और उसकी बीवी ने उसके छोटे भाई पर तो ज़्यादती की कोशिश का। मुजाहिद ने वही किया जो कोई भी पाकिस्तानी मर्द इश्तियाल में आकर कर देता है। उसने अपने ख़ानदान की बातों पर यकीन करते हुए अपनी बीवी को तलाक भेज दी थी। वो बेहद इश्तियाल में था और साबिर और तनवीर के साथ भी वो इसके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश और उसे तलाक से रोकने की कोशिश करता रहा था। मुजाहिद ने इन दोनों की एक नहीं सुनी। तनवीर ने एक बार उसकी बीवी की हमायत करने की कोशिश की थी और मुजाहिद उस पर टूट पड़ा था, और वो साबिर तनवीर को ना बचाते तो शायद मुजाहिद उस दिन तनवीर की जान ले लेता। मेरे भाई मेरे छोटे भाई पर इल्ज़ाम लगा रहा है, वो इतना बेगैरत होगा कि अपने भाई की इज़्ज़त पर हाथ डालेगा, मरकर भी ऐसा काम नहीं करेगा। वो मेरी माँ और बहन ने कसम खाकर बताया है मुझे कि मेरी बीवी आवारा है, और शुरू दिन से ही वो आवारा थी और उसकी हरकतों की मुझसे छुपाती रही। मेरे भाई का नाम कैसे लिया तूने? वो सिर्फ 25 साल का है। मुजाहिद हलक के बल चीखता रहा था और तभी खामोश हुआ जब तनवीर ने उससे माफ़ी मांग ली थी। 15 दिन बाद तलाक के कागज़ पाकिस्तान में मुजाहिद की बीवी को मिल गए थे। उसके अगले दिन उसने ख़ुदकुशी कर ली थी। मुजाहिद को उसने ख़ुदकुशी करने से पहले एक ख़त लिखा था। मुजाहिद को उसकी मौत के 1 माह बाद मिला। तब तक वो इसकी मौत के बारे में नहीं जानता था। उसके घर वालों ने उसे उससे बेखबर रखा हुआ था। उस ख़त के मिलने के बाद मुजाहिद अगले 2 माह गुमसुम रहा था। वो कई बार धाड़े मार मार कर उन तीनों के सामने रोया भी था। ख़त में उसकी बीवी ने उसे क्या लिखा था वो तीनों बिल्कुल नहीं जानते थे, मगर वो जो कुछ भी था उसने मुजाहिद के ज़मीर के बोझ को बढ़ा दिया था। 6 माह बाद उसने अपने घर वालों को एक कॉल नहीं की, 1 रुपया नहीं भेजा, ना ही उनकी कोई कार रिसीव की। उसके घर वालों ने बुखलाहट में न्यूयॉर्क में हर वाकिफ़ कार और मुजाहिद के हर दोस्त को फ़ोन करना शुरू कर दिए थे कि वो मुजाहिद को घर वालों की माली हालत के बारे में बताए कि वो इन्हें दोबारा पैसे भेजना शुरू कर दे। 6 माह बाद मुजाहिद नॉर्मल हो गया। घर वालों को हंडी के बाद एक बार फिर जाने लगी, फ़ोन भी होने लगे। अलबत्ता उसने अपने छोटे भाई से दोबारा कभी बात नहीं की। उसने पाकिस्तान वापसी के अपने सारे ख्वाब भी ख़त्म कर दिए थे। उसके बावजूद उन्हीं दिनों उसकी इमिग्रेशन हो गई थी। वो ख़ुद इन्हीं दिनों अमेरिका में आने के बाद 2.5 साल बाद छोटी बहन की शादी में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहा था और बेहद खुश व खुर्रम था, मगर वो पाकिस्तान नहीं जा सका। उसकी बहन मुसलसल फ़ोन पर उसे मज़ीद
जेवरात के रुपए भिजवाने पर इसरार कर रही थी। मेरे पास फ़िलहाल बिल्कुल पैसे नहीं हैं, टिकट के पैसों के अलावा तुम 2 माह इंतज़ार कर लो। मैं शादी में शिरकत के बाद जब वापस अमेरिका आ जाऊंगा तो तुम्हें इन जेवरात के लिए पैसे भेज दूंगा। उसने फ़ोन पर अपनी बहन से बार बार कहा था, अगर शादी पर सारे जेवर नहीं पहने तो बाद में पहनने का क्या फ़ायदा होगा, लोगों को पता कैसे चलेगा मेरे मेके वालों ने मुझे कितना जेवर दिया है। उसकी बहन अपने मुतालबे पर जमी हुई थी, लेकिन शैला मेरे पास वाकई पैसे नहीं हैं। उसने अपनी बेबसी का इजहार कर दिया। आप ऐसा करें, टिकट के पैसे मुझे भिजवा दें, बाकी की रकम अम्मी और अब्बू कहीं से उधार ले लेंगे। उसकी बहन ने बड़े इत्मीनान से कहा। वो बहुत देर कुछ बोल ना सका, ये भी नहीं कि वो पहले ही टिकट खरीद चुका है। ठीक है, मैं तुम्हें टिकट के पैसे भिजवा देता हूँ, आप 2 माह बाद आ जाएं। जब टिकट के पैसे दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे मैं शादी की मूवीज़ बनवा कर रखूँगी आपको दिखाने के लिए भाईजान। वो अब चहकते हुए बता रही थी। वो चुपचाप सुनता रहा। टिकट रिफंड करवा कर उसने दूसरी हंडी के ज़रिए वो रकम पाकिस्तान में भिजवा दी थी, और फिर चंद दिनों के बाद किसी जानने वालों के हाथ वो चीज़ें भी जो वो पिछले कुछ अरसे से उसके लिए ख़रीद रहा था कि पाकिस्तान जाने पर वो सबको दे दे। उसने साबिर, तनवीर या मुजाहिद में से किसी को अपने पाकिस्तान न जाने की असल वजह नहीं बताई थी। वो इन की तरह वहाँ बैठकर अपने घर वालों की ऐबजोई नहीं कर सकता था। उसे न्यूयॉर्क में 2 साल होने वाले थे जब अचानक हार्ट अटैक की वजह से साबिर की मौत हो गई थी। वो हॉस्पिटल जाने से पहले ही दम तोड़ गया था। मुजाहिद ने साबिर के बेटों को फ़ोन करके उन्हें इसकी मौत की इतला दे दी थी। वो रंजीदा हुए थे। मुजाहिद उनसे साबिर की डेड बॉडी को पाकिस्तान भिजवाने के इंतज़ामात करने के सिलसिले में बातचीत करना चाहता था, मगर उनमें से किसी को उसकी डेड बॉडी वसूल करने या उसे पाकिस्तान मंगवाने के लिए पैसा खर्च करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो चाहते थे उसे वहीं दफन कर दिया जाए। अलबत्ता उसके बैंक में मौजूद रकम और दूसरी जायदाद की तफसीलात से इन्हें ज़रूर आगाह कर दिया जाए। वो इस सिलसिले में अमेरिका आने के लिए भी तैयार थे। उसने मुजाहिद और तनवीर के साथ ज़िंदगी का ये रुख भी देख लिया था। पूरा 1 हफ़्ता वो मुजाहिद के साथ साबिर के बेटों को लाश पाकिस्तान मंगवा लेने पर रज़ामंद करने की कोशिश करता रहा और नाकाम रहा। वो इस सिलसिले में किसी किस्म की रकम खर्च करने या इंतज़ामात के लिए तैयार नहीं थे। मुजाहिद और तनवीर के साथ मिलकर चंदा जमा करके इसने खुद ही साबिर क़य्यूम की लाश को पाकिस्तान भिजवाने का इंतज़ाम किया था। मुजाहिद और तनवीर ने उसे ही साबिर क़य्यूम के सामान और डेड बॉडीज़ के साथ पाकिस्तान भिजवा दिया था। जिस ज़मीन पर साबिर क़य्यूम अपने बुढ़ापे में काश्तकारी नहीं कर सका था, उन्होंने कोशिश की थी कि वो कम अज़ कम वहाँ दफन ज़रूर हो सके। जहाज़ पर अमेरिका से पाकिस्तान के तवील फ़ज़ाई सफ़र के दौरान साबिर क़य्यूम की डेड बॉडी के साथ सफ़र करते हुए वो साबिर क़य्यूम के बारे में नहीं सोचता रहा, वो सिर्फ़ अपने बारे में सोचता रहा। क्या किसी दिन उसे इसी तरह जहाज़ पर कोई इसके ताबूत के साथ सफ़र कर रहा होगा। उम्मीद करते हैं आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।